Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your online class of International Relations. Today is 18th of December 2020. We are going to start our new topic, which is national interest. What is national interest? Its meaning, definition, components and methods. We will discuss all about these topics. Let's start our lecture. National interest is a key concept in international relations. All the nations are always engaged in the process of fulfilling or securing the goals of their national interest. बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो बुनियादी तसव्वुर है उसमें नेशनल इंटरेस्ट को बहुत अहमियत हासिल है। हर रियासत अपने कौमी मफादात को तरतीब देती है और फिर उन मफादात के हसूल के लिए कोशां रहती है। हर रियासत अपने तय करदा मफादात को हासिल करने के लिए दूसरी रियासतों के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात उस्तवार करती है, उनके साथ दोस्ताना बुनियादों पर मुआहदात भी करती है और उसके साथ साथ अगर किसी रियासत से एक रियासत को दुश्मनी है तो उसके साथ भी वो उस तरीके से अपने मामलात को तय करती है। ये तमाम चीज़ें हम अपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, रियासतें अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाती हैं और अगर वो नेशनल इंटरेस्ट उनका किसी जंगी कार्रवाई के ज़रिए हासिल होना हो तो उसके लिए रियासतें क्या लाहे अमल इख्तियार करती हैं। All the nations are always engaged in the process of fulfilling or securing the goals of their national interest. तमाम रियासतें अपनी कौमी मफादात को हासिल करने के लिए कोशां रहती हैं। The foreign policy of each nation is formulated on the basis of its national interest. हर रियासत अपनी खारजा पॉलिसी को अपने कौमी मफादात की बुनियादों पर उस्तवार करती है। एंड इट इज़ ऑलवेज एट वर्क फॉर सिक्योरिंग इट्स गोल और वो हमेशा अपने उन गोल्स को मकासद को हासिल करने के लिए काम करती है। इट इज़ अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड राइट ऑफ ईच स्टेट टू सिक्योर इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ये आम तौर पर तस्लीम शुदा अमर है कि हर रियासत अपने कौमी मफाद को हासिल करने का मुकम्मल हक रखती है। अ स्टेट ऑलवेज ट्राइज टू जस्टिफाई इट्स एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट। हर रियासत अपने कौमी मफाद की बुनियाद पर अपने अमाल्स को जस्टिफाई करती है। The behavior of a state is always conditioned and governed by its national interest. हर रियासत अपने रवैये को हमेशा मशरूत रखती है अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ। इससे क्या मुराद है कि हर रियासत जब दूसरी रियासतों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करती है तो उसके अंदर सबसे अहम उसके लिए अपने कौमी मफाद को तरजीह देना और कौमी मफाद का हसूल होता है। जब भी किसी दूसरी रियासत से मामला तय करती है उस वक्त वो अपने कौमी मफाद को सबसे ज़्यादा अहमियत दे रही होती है। The behavior of state is always conditioned and governed by its national interest. Hence, it is essential for us. लिहाजा अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जानें द मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कि हम कौमी मफाद की का मतलब और उसकी तारीफ़ के बारे में भी कुछ इल्म हासिल कर लेते हैं। द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज़ सर्वाइवल। नेशनल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? अपनी बका, सर्वाइवल बका को कहते हैं, बाकी रहने को। द प्रोटेक्शन ऑफ फिज़िकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी अगेंस्ट एनक्रोचमेंट्स बाय अदर नेशन स्टेट्स। द प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ ऑफ फिज़िकल, अपनी रियासत का तहफ़्फ़ुज़, पॉलिटिकल सियासी एंड कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल कहते हैं तहजीबी और सकाफ़ती,
आइडेंटिटी कहते हैं तशख़्ख़ुस को, शनाख्त को। एक रियासत का कौमी मफाद ये है कि वो अपनी रियासत की जान व माल के साथ साथ उसकी सियासी और उसकी सकाफ़ती तशख़्ख़ुस की भी हिफाजत करे। अगेंस्ट एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट कहते हैं जो कि नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा कर लिया गया हो, उस नाजायज़ कब्ज़े के ख़िलाफ़ बाय अदर नेशन स्टेट, दूसरी नेशन स्टेट से। मॉर्गेंथा पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा मुफक्किर है जिसने रियलिज़म की थ्योरी बयान की थी। मॉर्गेंथा कहता है कि एक रियासत का कौमी मफाद ये है कि वो अपनी रियासत का फ़िज़िकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करे और दूसरी रियासत से अपने आप को बचाए। ये उसकी सर्वाइवल भी है और उसका नेशनल इंटरेस्ट भी है। Meaning of national interest. National interest is a vague and ambiguous term that carries a meaning according to the context in which it is used. Statesman and policy maker. स्टेट्समैन मुदब्बिर को कहते हैं एंड पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाने वाले। हैव ऑलवेज यूज्ड इट इन वेज suitable to them and to their objective of justifying the action of their states. Hitler justified expansionist policies in the name of German national interest. हम कौमी मफाद का मीनिंग देख रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट की इस्तिलाह वैसे तो कुछ मुबहम है और इसमें इबहाम भी पाया जाता है क्योंकि मुदब्बिर और पॉलिसी मेकर इसे अपने लिहाज से ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही उन्हें अपना कौमी मफाद जिस तरीके से हासिल होता है ये उसको उसी मीनिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी एक आपको मिसाल दी गई कि हिटलर ने अपनी जो उसने एक दूसरी जंग अज़ीम शुरू करने का सबब बना था उसमें उसने एक्सपेंशनिस्ट कहते हैं तोसी पसंदी को, अपनी रियासत को फैलाना और दूसरी रियासतों पे कब्ज़ा करना, ये हिटलर का तोसी पसंदाना अज़ाइम थे जिसको हासिल करने के लिए हिटलर ने अपनी जर्मन नेशनल इंटरेस्ट को अहमियत दी। हिटलर कहता था कि जर्मन नस्ल जो है वो सबसे सुपीरियर है, लिहाजा सुपीरियर को पूरी दुनिया पे रूल करना चाहिए। तो अपनी तोसी पसंदाना अज़ाइम को उसने जस्टिफाई किया जर्मन नस्ल की सुपीरियॉरिटी से। लिहाजा आपको समझाने का मकसद ये है कि नेशनल इंटरेस्ट को हर रियासत के पॉलिसी मेकर्स अपनी रियासत के मफाद को हासिल करने के लिए अपने ही मतालिब और अपने ही मफाहिम में इस्तेमाल करते हैं। The US presidents have always justified their decisions for the development of more and more destructive weapons in the interest of US national interest. अब अमेरिका के जितने भी सदर हैं वो हमेशा अपने फ़ैसलों की तौजी या वजह या उसकी जवाज़ियत जस्टिफाई करना, जवाज़ पेश करने को कहते हैं। अमेरिका के सदूर हमेशा अपने फ़ैसलों का जवाज़ ये कहकर पेश करते हैं कि हमने जो हथियारों की तरसील दूसरे ममालिक में की वो इसलिए की ताकि हम यूनाइटेड स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग nuclear base at Diego Garcia in the name justified by the USA in the name of meeting the challenge posed by erstwhile USSR as well as for protecting the US interest in the Indian Ocean. USSR, United Soviet State of Republic, United Soviet
रिपब्लिक स्टेट के लिए यूएसएसआर, जिसे आप रूस कहते हैं, उसके लिए ये पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन जब रूस की बाइफरकेशन हो गई और बहुत सी रियासतें उससे अलग होके इंडिपेंडेंट स्टेटस हासिल कर लिया, तो उसके बाद यूएसएसआर की जो मुत्तहिदा रूस की इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी वो अब ख़त्म हो गई और अब उसके लिए लफ्ज़ रशिया का इस्तेमाल होता है। तो पुराना यूएसए जो सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले और उसके बाद था, उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये बात करता है। During 1979 to 89, USSR justified its intervention in अफ़ग़ानिस्तान। इंटरवेंशन कहते हैं मदाखलत को। 1979 से लेके 1999 तक यूएसएसआर मुत्तहिदा रियासत रशिया ने अपने हमले को जवाजियत इस तरह से दी, इन द नेम ऑफ सोवियत नेशनल इंटरेस्ट। रूस ने कहा कि रूस के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफ़ग़ानिस्तान में मदाखलत की गई है। China justified its border disputes with India and the Soviet Union in the name of attempts to secure the नेशनल इंटरेस्ट ऑफ चाइना। चाइना अपने बॉर्डर के जो तनाज़ात हैं, डिस्प्यूट्स, तनाज़ा को, झगड़े को बोलते हैं। जस्टिफाई उसको जवाज़ देना, उसकी तौजीह पेश करना। चाइना के इंडिया के साथ जो बॉर्डर के क्लैशेस हैं, तनाज़ात हैं, उनको चाइना ने हमेशा से ये कहा है कि सोवियत यूनियन और इंडिया से अपने कौमी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसके लिए ये करना ज़रूरी है। नाउ द P5 कंट्रीज़ टॉक ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन एंड आर्म्स कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ऑल नेशंस। और अब जो एक इत्तेहाद है 5 अक़वाम का, जिसके तहत उन्होंने असले से पाक और आर्म्स कंट्रोल, आर्म्स असले को कहते हैं और कंट्रोल असले से पाक होना, इन टर्म्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ऑल नेशंस, तमाम रियासतों के इंटरेस्ट के लिए इसके बारे में बात की है। ऑल दीज एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स कैन बी कोटेड टू stress the ambiguity that surrounds the concept of national interest. This ambiguity hinders the process of formulating a universally accepted definition of national interest. अब आपको ये जितनी मिसालें यूनाइटेड स्टेट की, यूएसएसआर और चाइना की और जर्मनी की दी गई हैं, उससे आपको ये बात समझाना मकसूद है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है ये एक बहुत मुबहम सी इस्तिलाह है और हर रियासत, हर पॉलिसी मेकर इसे अपने अंदाज में अपना कौमी मफाद कहकर पेश करता है। मसलन अभी आपको ऊपर चाइना और इंडिया और सोवियत यूनियन के बॉर्डर की बात की गई। एक इंटरनेशनली तौर पर ये बात भी तस्लीम शुदा है कि अपने हमसायों को पुरअमन तरीके से ज़िंदा रहने का मौका दिया जाए, लेकिन जब एक बॉर्डर क्लैश खड़ा होता है तो उससे लाजमी तौर पर दोनों तरफ की रियासतें उसका निशाना बनती हैं और उनका अमन ख़राब होता है। लेकिन यहाँ पर चाइना उसे अपना नेशनल इंटरेस्ट का नाम देकर जवाज़ पेश करता है। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने अपनी सुपीरियॉरिटी का नारा बुलंद करके अपनी तोसी पसंदाना अज़ाइम से दूसरी जंग अज़ीम से दुनिया को दो चार कर दिया था। तो हर रियासत अपने कौमी मफाद के हसूल के लिए एक ख़ास किस्म का नुक्ता नज़र अपना लेती है, उसे वो अपना नेशनल इंटरेस्ट करार देती है। ये तो थी डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड एग्जांपल्स। अब हम नेशनल इंटरेस्ट की मीनिंग्स देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट नंबर 1, द जनरल लॉन्ग टर्म एंड कॉन्टिन्यूइंग पर्पस which the state, the nation and the government all see themselves as serving। कि हर हुकूमत की, हर रियासत की और हर कौम के जो मकासद होते हैं,
आम तौर पर और लंबे अरसे तक जिन्हें वो हासिल करने के लिए बरसरे पेकार रहते हैं, वो उनके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। Number two, national interest is what a nation feels to be necessary to its security. नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि कोई भी नेशन जब ये महसूस करे कि उसके रियासती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है एंड वेल बीइंग और उसकी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए ये ज़रूरी है। नेशनल इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट्स नेशनल इंटरेस्ट अक्स होता है द जनरल एंड कॉन्टिन्यूइंग एंड्स फॉर विच अ नेशन एक्ट्स। कॉन्टिन्यूइंग एंड्स से यहाँ मुराद मकसद है कि आम तौर पर अपने मकासद को हासिल करने के लिए रियासतें जो भी अमाल करती हैं वो उनके नेशनल इंटरेस्ट कहलाते हैं। नंबर थ्री, नेशनल इंटरेस्ट states seek to protect or achieve in relation to each other के एक दूसरे के साथ रियासतें जो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, अपने ताल्लुकात को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। इट मीन्स डिज़ायर ऑन द पार्ट ऑफ सॉवरन स्टेट कि नेशनल इंटरेस्ट रियासतों की ख्वाहिशें होती हैं। National interest can defined as the claims, goals, demands, objectives and interest which a nation always tries to preserve, protect, defend and secure in relations with other nations. अब हम इन तमाम तारीफ़ों का खुलासा या कॉन्क्लूड इस तरह से करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। क्लेम्स दावे, गोल मकासिद, डिमांड्स मुतालबात, ऑब्जेक्टिव्स मकासिद एंड इंटरेस्ट और मफादात विच आ नेशन जो कि एक रियासत, एक कौमी रियासत, एक कौम ऑलवेज ट्राइज टू हमेशा कोशिश करती है प्रिजर्व महफूज करने, प्रोटेक्ट तहफ़्फ़ुज़ देने, डिफेंड बचाने एंड सिक्योर और सालमियत के साथ रखने इन रिलेशन विद अदर नेशंस दूसरी रियासतों के साथ ताल्लुकात के अंदर अपने उन मफादात को प्रिजर्व करने, प्रोटेक्ट करने, डिफेंड करने और सिक्योर करने के लिए जो ताल्लुकात बनाती है वो नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन में या नेशनल इंटरेस्ट के ज़िम्रे में आते हैं। अब हम बस थोड़ा सा इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके दो असेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो आपको बताऊंगी। वो आज का हमारा बस लेक्चर इतना ही होगा। बाकी हमारे जो इसके मेथड्स हैं वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसे भी कवर कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के लाजमी अनासिर या उसके अवामिल क्या क्या होते हैं। इन डिस्क्राइबिंग द नेशनल इंटरेस्ट that nations seek to secure a two-fold classification is generally made। दो तरह की दर्जाबंदी की गई है नेशनल इंटरेस्ट के कंपोनेंट के लिए। जब नेशनल इंटरेस्ट को बयान करना हो तो जो दर्जाबंदी की जाती है वो दो तरह की है। नंबर एक, ए नेसेसरी वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, बी वेरिएबल्स और नॉन वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब हम थोड़ी सी इनकी तफसील जान लेते हैं। नेसेसरी वाइटल कंपोनेंट्स लाजमी अहम अनासिर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू मॉर्गेंथा ये एक बहुत बड़ा थिंकर है जिसने रियलिज्म की थ्योरी पेश की। अकॉर्डिंग टू मॉर्गेंथा द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट that a foreign policy seeks to secure our survival और identity। मॉर्गेंथा के नज़दीक जो अहम लाजमी कंपोनेंट है नेशनल इंटरेस्ट का वो सर्वाइवल है और आइडेंटिटी है। सर्वाइवल कहते हैं बका को और आइडेंटिटी कहते हैं तशख़्ख़ुस को। ही सब डिवाइड्स आइडेंटिटी इनटू थ्री पार्ट्स।
फिर मॉर्गेंथा आइडेंटिटी को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। आइडेंटिटी से वो क्या मुराद लेता है? फिज़िकल आइडेंटिटी इंक्लूड्स टेरिटोरियल आइडेंटिटी। फ़िज़िकल आइडेंटिटी से मुराद इलाकाई शनाख्त है, और इलाकाई शनाख्त से क्या मुराद है? आपका मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इलाकाई शनाख्त क्या है कि पाकिस्तान का एक बॉर्डर है जो उसे बाकी खित्ते के मुल्कों से अलग करता है और एक मुल्क की हैसियत और शनाख्त देता है। अब हमारा बॉर्डर कौन कौन से मुल्कों के साथ शेयर होता है? हमारा बॉर्डर मशरिक़ में भारत के साथ, मगरिब में अफ़गानिस्तान के साथ, जनूब मगरिब में ईरान के साथ, शुमाल में चाइना और एक छोटी सी पट्टी है वाह खान वो रशिया के साथ, और जनूब में हमारा समंदर आ जाता है बहीरा अरब। तो ये हमारी इलाकाई शनाख्त है कि हम बर्रे आज़म एशिया के जनूबी एशिया में वाक़या है और हमारे बॉर्डर्स इन ममालिक के साथ शेयर होते हैं। ये हमारी टेरिटोरियल आइडेंटिटी है। तो अकॉर्डिंग टू दी मॉर्गेंथा हमारी फ़िज़िकल आइडेंटिटी के अंदर अपनी इलाकाई तशख़्ख़ुस की सालमियत है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी नंबर 2 पॉलिटिकल आइडेंटिटी। सियासी तशख़्ख़ुस में से क्या मुराद है? पॉलिटिको और इकोनॉमिक सिस्टम, इससे हमारा सियासी और इक़्तिसादी सिस्टम है। हम अपने रियासती मामलात को चलाने के लिए जो सियासी निज़ाम अपनाते हैं उसका तहफ़्फ़ुज़, और उसके साथ अपने मुल्क के लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए जो इक़्तिसादी ढांचा है इससे वो मुराद है। तीसरा नंबर वो लेता है कल्चरल आइडेंटिटी का। कल्चरल आइडेंटिटी स्टैंड्स फॉर, कल्चरल आइडेंटिटी से मुराद है हिस्टोरिकल वैल्यूज़ दैट आर अपहेल्ड बाय अ नेशन। वो इक़दार जो एक नेशन, एक कौम अपनाती है एज़ पार्ट ऑफ इट्स कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज विरसे को बोलते हैं, जो अपने सकाफ़ती विरसे के तौर पे एक कौम अपना लेती है। दीज आर कॉल्ड वाइटल कंपोनेंट्स। इनको हम अहम अनासिर का नाम देते हैं बिकॉज दीज आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द नेशन, क्योंकि ये एक रियासत की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड कैन बी ईज़िली आइडेंटिफाइड एंड एग्जामिन्ड, और ये बहुत आसानी से शनाख्त भी किए जा सकते हैं और इनका जायज़ा भी लिया जा सकता है। A nation even decides to go to war for securing और प्रोटेक्टिंग हर वाइटल इंटरेस्ट। एक रियासत ये फैसला कर सकती है कि उसे अपने नेशनल वाइटल इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए जंगी इक़दाम भी उठाना पड़ेगा या उठाना पड़ता है। अपने नेशनल मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक रियासत जंगी इक़दाम करने का फ़ैसला भी कर सकती है। A nation always formulates its foreign policy decision with a view to secure and strengthen its security। एक कौम अपनी खारजा पॉलिसी को बनाते वक्त ये फ़ैसला करती है इस नुक्ते नज़र के साथ कि उसने मजबूत करना है और तहफ़्फ़ुज़ देना है अपने आप को बचाने के लिए। दी अटेम्प्ट्स टू सिक्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी दैट नेशंस आर करंटली मेकिंग are being made because today the security of each state stands inseparably linked up विद इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वो तमाम इक़दामात जो बैनुल अक़वामी तौर पर रियासतें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाती हैं, आजकल वो तमाम रियासतों का तहफ़्फ़ुज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। एक रियासत का तहफ़्फ़ुज़ दूसरी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ बनता है। किस तरह से? आप ये देखिए, अगर एक रियासत दूसरी रियासत पे हमला आवर होती है तो उस हमले के असरात उस इलाके के, उस रीजन के तमाम रियासतों के ऊपर मुरतब होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चूँकि तमाम रियासतें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, लिहाजा पीस भी पूरी दुनिया का एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। और इंटरनेशनल पीस को सिक्योरिटी उसी वक्त मिलेगी जब तमाम रियासतों को
अपनी सिक्योरिटी हासिल हो जाएगी। सिक्योरिटी इज़ दस अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इस तरह से सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ एक लाजमी अंसर की सूरत इख्तियार कर जाता है। ईच नेशन ऑलवेज ट्राइज टू सिक्योर इट्स वाइटल इंटरेस्ट इवन बाय मीन्स ऑफ वार। और बाज़-औक़ात रियासतों को अपनी सिक्योरिटी हासिल करने के लिए जंग भी करना पड़ती है। अब हम आ जाते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ, नॉन वाइटल और वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जो कि नॉन वाइटल है, बहुत अहम तो नहीं है, मुतगय्यर है, बदलता रहता है, उसके बारे में जान लेते हैं। द नॉन वाइटल कंपोनेंट्स आर दोज पार्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट विच आर डिटरमिन्ड ईदर बाय circumstances or by the necessity of securing the vital components। अब इसको गौर से सुनिएगा कि नॉन वाइटल कंपोनेंट्स जो है या वो हमारे कौमी मफाद के वो हिस्से होते हैं जिनको तय किया जाता है उन हालात की वजह से, बाय द नेसेसिटी ऑफ सिक्योरिंग दी वाइटल कंपोनेंट्स, कि जो पहला हिस्सा था वाइटल कंपोनेंट का, उनको हासिल करने के लिए जो ज़रूरी हालात हैं। और उसके बाद दीज आर डिटरमाइंड बाय अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स, द डिसीजन मेकर्स, पब्लिक ओपिनियन और ग्रुप इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल एंड मॉरल folkways। These variable interests are those desires of individual states which they would no doubt like to see fulfilled but for which they will not go to war, whereas the vital interest may be taken as goals. The secondary interest may be termed as objectives of foreign policy. These objectives have been listed by V.V. Dijk, and his list includes prosperity, peace, ideology, justice, prestige, aggrandizement, and power. Though each state defines these objectives in a manner which suits its interest in changing circumstances, yet these objectives can be described as common to almost all states. Thus, national interest, which nation seeks to secure, can be generally categorized into these two parts। ठीक हो गया जी। ये ऊपर वाले 2 पार्ट्स का जिक्र है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है, इंशाल्लाह ये हमारा कल का टॉपिक होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट के इसकी कितनी किस्में हैं, कितनी दर्जाबंदी है, और उसके बाद हमने मेथड्स पढ़ने हैं, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक आपका है, वाइटल कंपोनेंट और नॉन वाइटल कंपोनेंट की तरफ। इसको अच्छे से आप राइट डाउन कर लीजिएगा और फिर इसे लर्न भी आपने करना है। Till tomorrow, stay home, stay blessed. Fi aman Allah. Thank you.